क्या आप कॉलेज ग्रेजुएट फ्रेशर हो जो करियर स्टार्ट करने वाले हैं? क्या आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है और शायद फंस गए हो कि क्या सवाल पूछेंगे और मैं कैसे जवाब दूंगा? कैसे मैं इम्प्रेस करूं इंटरव्यूअर्स को? आज मैं आपके लिए लाई हूं ऐसा ही कुछ लेसन जो आपकी ये टेंशन दूर कर देगा और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये सवाल क्यों पूछते हैं और क्या सुनना चाहेंगे जवाब में। तो आइए आज का ये इंटरेस्टिंग लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में कुछ बताइए। ये सवाल एक्चुअली आपको कंफर्टेबल करने के लिए पूछा जाता है और आफ्टर ऑल आपने खुद के साथ इतने साल गुजारे हैं, आपको कुछ तो जानकारी होनी चाहिए आपके बारे में, है ना? तो इसीलिए पूछा जाता है। यहाँ इंटरव्यूअर्स सीवी रेज्यूमे से अलग या ज्यादा कुछ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। लोग ज्यादा तौर पर वही चीज बताते हैं जो कि सीवी में लिखा हुआ है, जैसे आई हैव डन माई MBA एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने MBA किया है और अब मैं जॉब करना चाहता हूँ। सही आंसर ऐसे हो सकता है, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन HR एंड आई एम डिटरमाइंड टू चूज माई करियर पाथ इन HR। मैंने MBA इन HR किया है और मैं HR में अपना करियर बनाने के लिए निश्चित हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड आई वर्क विद एन NGO ड्यूरिंग वीकेंड्स। मैं स्पोर्ट्स की चाह रखती हूँ और मैं वीकेंड्स पर NGO के साथ काम करती हूँ। अगला सवाल, What are your strengths? आपकी ताकत क्या है? ये सवाल दिखने में बहुत ही आसान नजर आता होगा, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने रिसर्च किया है कि ये जॉब और ये कंपनी के लिए जिस ताकत की ज़रूरत है वो आप अपने आप में पहचान पाते हो या नहीं। लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए और एक पॉइंट भी बता सकते हो, जैसे I have strong work ethics and my goal is to complete work in before time. मैं कोई भी काम पूरी सच्चाई से करती हूँ और बताए गए टाइम के पहले पूरा करने का गोल रखती हूँ। या आप बोल सकते हो, I am a fast learner and I experienced this when we were given less time for project। कुछ एग्जाम्पल, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ और ये मुझे तब पता चला जब कॉलेज में हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें हमें बहुत कम टाइम दिया गया था। तो यहाँ आपने क्या किया है? तो आपने यहाँ एक स्ट्रेंथ बताई है जिसको सपोर्ट करने के लिए आपने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरव्यूअर को बहुत इम्प्रेस करती है। आगे बढ़ते हैं। What are your weaknesses? आप में क्या कमजोरियां हैं? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है ताकि उनको पता चले कि क्या आपको आपकी खामियां या कमजोरियां नजर आती है या आप नजरअंदाज कर देते हो। कितनी बार इंटरव्यूज में लोग बोलते हैं, नो आई डोंट हैव एनी वीकनेस, नहीं मुझे कोई खामियां नहीं है, मेरा वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ या मुझे आइसक्रीम पसंद है। ये सारे जवाब मुझे सिर्फ ये बताते हैं कि या आप तो अपने आप के बारे में जानते नहीं है या जानकर इग्नोर कर रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो। आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट इन वन प्लेस। मैं एक जगह पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, बट आई कीप एन अलार्म फॉर एवरी आवर टू वॉक फॉर 2 मिनट्स। मैं हर एक 2 घंटे में वॉक करती हूँ and focus again. This way I complete my work and not get stress. और फिर से फोकस करती हूँ ताकि मेरा काम अच्छे से पूरा हो और ज़्यादा तनाव भी ना महसूस हो। यहाँ आपने आपकी कमियाँ भी बताई है और आपने उसके लिए क्या कर रहे हो, उपाय क्या है, ये भी बता रहे हो। That is fantastic. आगे बढ़ते हैं। Can you work under pressure? क्या आप तनाव के माहौल में काम कर सकते हो? ये पूछने का कारण ये होता है कि आपको तनाव की वजह से कितना फर्क पड़ेगा और आप इस तनाव को कैसे संभाल पाओगे, आप ऐसे हालत में कैसे काम संभाल पाओगे, ये जानना चाहते हैं। आप कह सकते हो, I feel pressure when I am not able to complete anything
या अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे तनाव तब महसूस होता है जब मुझसे कोई काम पूरा नहीं हो सकता, बट आई फोकस ऑन द सॉल्यूशन। लेकिन मैं उपाय ढूंढने में ध्यान लगाती हूँ। एंड वंस आई ओवरकम द प्रॉब्लम आई फील स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड। और जब मैं ये या इससे बाहर खुद निकलती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है और प्रेरणा मिलती है। और आप एक खुद के साथ हुई कोई भी घटना की मदद से इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। Where do you see yourself 5 years from now? आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हो या नजर आते हो? ये पूछने का मकसद ये होता है कि आप अपने करियर को लेकर कितने सीरियस हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप इस कंपनी में कितना टाइम और कितने एफर्ट्स डाल सकते हो। यहाँ आपको सच्चा और जॉब या कंपनी से जुड़ा जवाब देना है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो आपको आपकी जॉब का हायर पोजीशन जो आपको अच्छा लगे ये पता चल सकता है। इसका जवाब आप कुछ ऐसे दे सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माई करियर इन दिस कंपनी। मैं इस कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 5 years from now, I see myself as an experienced HR and training executive. आज से 5 साल बाद मैं एक अनुभवी HR and training executive के रूप में देखती हूँ। And I'm sure this company will give me that opportunity. और मैं ये जानती हूँ कि ये कंपनी मुझे वो मौका ज़रूर देगी। Apart from this, I would like to take up managerial responsibilities. इसके अलावा मैं मैनेजरल जिम्मेदारियां भी लेना पसंद करूंगी। तो आप दिखा रहे हो उनको कि आप कितने एक्साइटेड हो या तैयार हो। आगे देखते हैं। Why should we hire you? हम आपको नौकरी क्यों दें? हम आपको ही क्यों चुने? कैसे आप इस जॉब के लिए बेस्ट हो? यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेंथ्स की हेल्प लेकर ये बताना है कि कैसे आप उनकी मदद से आपको दिया गया काम पूरा कर पाओगे और कैसे कंपनी को इससे लाभ दोगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं नजर आना है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स को उनकी अपेक्षा से मैच करो। फॉर एग्जाम्पल, एज अ फास्ट लर्नर एंड विथ नो गिव अप एटीट्यूड आई वुड लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। मेरी जल्दी सीखने की आदत है और मैं हार ना मानने के एटीट्यूड की मदद से मैं नई चीजें सीखना चाहूंगी। I will enthusiastically take up new challenges in order to grow. मैं बड़े उत्साह से नए challenges लूंगी आगे बढ़ने के लिए। I can also use Microsoft Excel techniques to do my work faster and better. That is why you should hire me. मैं Microsoft Excel यूज करके जल्दी और अच्छा काम करूंगी, इसीलिए मैं ये पोस्ट के लिए सही कैंडिडेट हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, What are your salary expectations? आपके सैलरी की अपेक्षा क्या है? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल फ्रेशर्स को क्यों पूछेंगे, लेकिन इसीलिए पूछते हैं ताकि उन्हें पता चले कि क्या आप कोई भी सैलरी एक्सेप्ट करोगे या आपने कोई रिसर्च की है ऑनलाइन जाकर। आप कह सकते हो, I seek an amount that is fair for my role, my education and other qualifications. मेरे रोल के लिए मेरी एजुकेशन और मेरे बाकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जो सही लगे वो। अच्छे एटीट्यूड से बोलना ताकि आप रूड ना लगो और प्रोफेशनल लगो। आगे देखते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? क्या आपको हमारे लिए कोई सवाल है? ये सवाल सबसे आखिर में पूछते हैं। ये इंप्रेशन जमाने के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस। इंटरव्यूअर्स को ये पता चलता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, कितनी तैयारी से आए हो काम करने के लिए और कितनी एनर्जी से बात करते हो। याद रखिए, यहाँ आप छुट्टी के बारे में मत पूछना या कोई पर्सनल सवाल मत पूछना। आप पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी मोर अबाउट माई रोल एंड एक्सपेक्टेशंस? क्या आप मुझे मेरे रोल और उससे जुड़ी कोई अपेक्षा के बारे में बता सकते हैं? What would be the immediate expectations from me? मुझसे तुरंत क्या अपेक्षाएं होंगी? Do you want me to study anything before I join? क्या मैं ज्वाइन करने से पहले कोई टॉपिक के बारे में पढ़ाई करूं?
ये सारे सवाल से आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव और तैयार लगेगी। तो गाइज, ये था आपका आज का लेसन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि अगले इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ। सो गाइज, जस्ट रिलैक्स, होमवर्क ईजी है, आपको खुद को अच्छी तरह से जानना होगा इंटरव्यूज़ के लिए। आप तैयारी कीजिए। मैं एक नए लेसन के साथ आपको जल्दी ही मिलूंगी यहीं पर। तब तक keep smiling, keep practicing, and I will see you very soon. This is me, Meera, signing off. Bye.